आदरणीय बंधुओं, सादर वंदे। मैं आपके अपने अखबार ग्रामीण सेवक गौरव का प्रबंध संपादक आर.डी. चारण बोल रहा हूँ। आज हम ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन और सेवा शर्तों में सुधार से जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा से लेकर आज तक लगातार चर्चा में है और जिसे लेकर हमारे यूट्यूबर बंधु तरह तरह के शिगुफे छोड़कर लाखों ग्रामीण डाक सेवकों को लगातार भ्रमित करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं इस मुद्दे का इतिहास और वर्तमान। लेकिन साथ ही आप सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सुनें, क्योंकि इसमें मैं आपको जून 1937 में ईडी कर्मचारियों के लिए गठित जहांगीर कमेटी से लेकर नवंबर 2015 में ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन भत्तों में संशोधन के लिए नियुक्त की गई कमलेश चंद्रा कमेटी तक 87 वर्ष के इतिहास की पुख्ता और प्रामाणिक जानकारी देने वाला हूं, जो आपको अन्य किसी चैनल पर कभी नहीं मिल सकेगी। बेहतर होगा कि शुरू से ही शुरू करें। 1937 में तब की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईडी सिस्टम की समीक्षा और ईडी एजेंट्स को दिए जाने वाले फिक्स अलाउंस में इजाफे के लिए जहांगीर कमेटी का गठन किया था, जिसने फरवरी 1938 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस रिपोर्ट में ईडी सिस्टम को गांवों के साथ साथ शहरों में भी लागू करने की सिफारिश की थी। उल्लेखनीय है कि उस समय देश में ईडी एजेंट्स की कुल तादाद मात्र 16,900 ही थी। इसके बाद मई 1946 में पहला वेतन आयोग गठित हुआ, जिसमें अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ईडी एजेंट्स को भी शामिल किया गया। इस प्रकार 6/5/1947 को पहली बार ईडी एजेंट्स के भत्ते में वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बढ़ोतरी हुई। इसके बाद अगस्त 1987 में गठित दूसरे वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में ईडी एजेंट्स को शामिल नहीं किया गया और इनके लिए रिटायर्ड आईपीएस श्री सी.वी. राजन की अध्यक्षता में अलग से एक कमेटी गठित की गई। अप्रैल 1970 में जब तीसरा वेतन आयोग बना, तब भी ईडी के लिए 7/10/1970 को श्री मदन किशोर, जो कि भारतीय डाक सेवा के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी अध्यक्षता में स्वतंत्र समिति गठित की गई, जिसने 27 फरवरी 1974 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी सभी सकारात्मक सिफारिशों को सिरे से खारिज करते हुए सरकार ने केवल उनके मूल भत्ते में संशोधन की सिफारिश को ही मंजूर किया। बाद में सरकार ने साल में एक बार हर साल सितंबर के महीने में ग्रामीण डाक सेवक, जो उस समय ईडी एजेंट्स कहलाते थे, के मूल भत्ते पर महंगाई भत्ता भी जोड़ना शुरू कर दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईडी एजेंट्स को महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता था। बाद में जब सीएम स्टीफन संचार मंत्री बने, तब उन्होंने ईडी बीपीएम्स को 10 रुपये और शेष श्रेणियों के सभी ईडी एजेंट्स को 5 रुपये मासिक की दर से मकान किराया भत्ता देना शुरू किया। देखने सुनने में 10 रुपये की राशि भले ही नगण्य लगती हो, लेकिन 70 के दशक में इन 10 रुपयों की कीमत आज के 1000 रुपयों के बराबर थी। इसके बाद जून 1983 में गठित हुआ चौथा वेतन आयोग, जिसने एक बार की तो यूनियंस के आग्रह पर ईडी एजेंट्स को उसमें शामिल करने पर सहमति भी दे दी, लेकिन बाद में पोस्टल बोर्ड के दबाव की वजह से सरकार ने इससे इनकार कर दिया और तब 5/11/1984 को अस्तित्व में आई ईडी इंक्वायरी कमेटी, जो सेवानिवृत्त डाक महानिदेशक आर सबूर की अध्यक्षता में गठित हुई। उस समय 1/12/84 से ईडी एसपीएम्स को 40 रुपये तथा शेष सभी ईडीएस को 30 रुपये मासिक की दर से अंतरिम राहत अर्थात इंटरिम रिलीफ भी दी गई थी। इसी सबूर कमेटी ने पहली बार समानुपातिक आधार पर ईडी एजेंट्स का अलाउंस तय किया और अवकाश सुविधा के बदले में मूल भत्ते में 16% की वृद्धि भी लागू की। इसी कमेटी ने पहली बार ईडीएस को रेगुलर कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते और 16.5 माह के भत्ते के बराबर ग्रेच्युटी भुगतान की सुविधा भी शुरू की। अंशदायी आधार पर समूह बीमा और बोनस भुगतान की शुरुआत भी सबूर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही हुई थी। कुल मिलाकर यह कमेटी कई मामलों में मील का पत्थर बनी। अप्रैल 1994 में जब 5वां वेतन आयोग गठित हुआ, तब भी ग्रामीण डाक सेवकों को इसमें शामिल करने की मांग जोर शोर से उठी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। अलबत्ता इसके एवज में पहली बार यूनियंस की मांग को मद्देनजर रखते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री चरणजीत सिंह तलवार की अध्यक्षता में एक न्यायिक समिति गठित की,
जिसने ईडी प्रथा में अनेक युगांतकारी परिवर्तन किए और पहली बार ग्रामीण डाक सेवक नामकरण के साथ गुलामी के दौर से चली आ रही ईडी संज्ञा से मुक्ति मिली। गौरतलब है कि ग्रामीण डाक सेवकों को मिलने वाले भत्ते को टीआरसीए नाम देकर पहली बार वार्षिक वेतन वृद्धि उपहार भी तलवार कमेटी ने ही दिया था, जिसका मूल प्रस्ताव मेरा अर्थात राजस्थान में तब के सर्कल सेक्रेटरी आरडी चारण का था। इसके बाद अक्टूबर 2006 में छठा वेतन आयोग गठित हुआ। इस बार भी जीडीएस के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस श्री नटराज मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति बनी, जिसकी रिपोर्ट 29/10/2008 को पेश हुई, जिसे अब तक के इतिहास की सबसे नकारात्मक रिपोर्ट माना जाता है। इसने पीसे हुए को पीसने जैसी औपचारिकता के साथ ग्रामीण डाक सेवकों के साथ बहुत अन्याय किया और सबसे अंत में 28 फरवरी 2014 को गठित 7वें वेतन आयोग के समानांतर 19 नवंबर 2015 को सेवानिवृत्त आईपीएस श्री कमलेश चंद्रा की अध्यक्षता में गठित वो ऐतिहासिक कमेटी, जिसने न केवल मूल टीआरसीए को 4 गुना तक बढ़ा दिया, बल्कि वार्षिक वेतन वृद्धि को मूल टीआरसीए का 3% करके 40 से 60 रुपए के बीच मिलने वाले सालाना इंक्रीमेंट को 10 गुना तक बढ़ाकर 400 से 600 रुपए तक पहुंचा दिया, जो सभी के लिए अकल्पनीय था। और अब जबकि 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा चुकी है, तब इस वीडियो के थंबनेल पर अंकित शीर्षक और अधिक मुखर हो उठता है कि जब आज़ादी से पहले गठित पहले वेतन आयोग में तब के ईडी एजेंट्स को शामिल किया गया था, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौर में 75 साल बाद भी आज के ग्रामीण डाक सेवकों के साथ ये सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? आइए इस गंभीर प्रश्न पर एक बार पुनः पूरी शिद्दत के साथ पूरे देश में चर्चा करें। आपने मेरे इस वक्तव्य को पूरे गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आइकन नज़र आ रहा है बेल का, उसे आप प्रेस कर दें ताकि हमारे भविष्य में आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें, सभी नोटिफिकेशंस आप तक आ सकें। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।